हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों आज है 18th ऑफ जनवरी और दोस्तों बात करेंगे हम इस वीडियो में कल के मार्केट्स के बारे में। तो दोस्तों आज का सेशन हम कह सकते हैं मार्केट्स के लिए बहुत ही दमदार रहा। बाजार 18,165 पे बंद हुआ और 112 अंक की बाजार में आज अपने एक बहुत ही बेहतरीन तेज़ी देख ली। 0.62% की एक दमदार मूव आया आज मार्केट्स के अंदर और कह सकते हैं कि बाजार अब बढ़िया तरीके से एक अच्छे रन में चलता हुआ नजर आ रहा है। एंड क्योंकि लास्ट 2 दिनों के अंदर जिस प्रकार से मार्केट्स के अंदर मूव आया है वो स्पेसिफिकली ये दिखाता है कि डेफिनेटली मार्केट अपने एक जोन को क्रॉस करने की पूरी कोशिश कर सकता है। सी लास्ट 6 महीनों के अंदर बाजार में आपने देखा क्या है, सिर्फ एक रेंज बाउंड ट्रेड क्या है कि ऊपर से नीचे में मार्केट्स लगातार दोस्तों, अगर आप रेंज निकालने जाएंगे वो भी रेंज जो साफ साफ निकल के आती है यहाँ से यहाँ तक की कि बाजार कंटिन्यूसली बस इस लेवल से लगाकर इस लेवल पे 4% बढ़ा। एंड उसके बाद से हुआ क्या है, बाजार लगातार दोस्तों ये जो रेंज है बस यहाँ पे घूमता जा रहा है। और लगातार बाजार क्या कर रहा है कि थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आ जाता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आ जाता है, थोड़ा बढ़ा फिर नीचे गया, फिर वापस बढ़ा फिर वापस नीचे आया, फिर वापस बढ़ा फिर वापस नीचे आया। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि स्टॉक जो पूरा मार्केट है वो डेफिनेटली एक कंसोलिडेशन के साथ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बाजार में आपको पता ही कि एक रेंज जो बनी हुई है 17,850 से लगाकर 18,250, अब बाजार 18,250 के काफ़ी करीब पहुंच चुका है। एंड क्योंकि दोस्तों इवेंट्स बहुत सारे हैं, भले आप बजट की बात करें, भले यहाँ पर जो आज डेटा निकल के आया है उसकी बात करें, जिसकी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सो आज दोस्तों अमेरिका से एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर निकल के आए। जो लेटेस्ट हम कह सकते हैं रिपोर्ट निकल के आई है, नेस्डेक, एस&पी एंड डाउ राइजेस एज इन्फ्लेशन डेटा ईजेस एंड रिटेल सेल्स फिगर स्लाइड। देखिए अभी अभी ये डेटा निकल के आया एंड बेसिकली जो रिटेल सेल्स की फिगर है उसमें ज़रूर आपने थोड़ी बहुत गिरावट देखी है। बट दूसरी बात क्या है कि जो नेस्डेक और एस&पी क्यों बढ़े, डाउ जोन्स में क्यों तेजी आई, बिकॉज इन्फ्लेशन डेटा ईज हुआ है। सी देखिए, मेजर मार्केट्स एवरेज ओपनड अप ऑन ट्रेडिंग ऑन वेडनेसडे टू द टॉप साइड एज वॉल स्ट्रीट वॉज द हेडलाइन प्रोड्यूसर, प्राइस इन्फ्लेशन फॉल मोर देन एंटिसिपेटेड एंड रिटेल डेटा डिक्लाइन। सी सबसे बड़ी बात क्या है कि जितना सोचा गया था, जितना एक एस्टिमेट लगाया गया था कि इस प्रकार से डेटा निकल के आता है, उससे और बेहतर डेटा निकल के आया। तो ये अपने आप में एक सबसे बढ़िया पॉइंट निकल के आ गया मार्केट्स के लिए। एंड इसीलिए कह सकते हैं कि यहाँ पर नो बिग न्यूज़ इज बिग न्यूज़। देखिए, द बिग न्यूज़ ओवरनाइट इज दैट देयर इज नो बिग न्यूज़ ओवरनाइट। सबसे बढ़िया बात यही है, बिकॉज अगर दोस्तों कुछ दिक्कत में आ जाता तो ये अपने आप में बहुत ही खराब हो जाता मार्केट्स के लिए, मार्केट्स में फॉल हो जाता। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड इसमें साफ साफ दोस्तों जो ड्यूशे बैंक के जिम रीड है उन्होंने साफ साफ कहा है, द पॉलिसी डज सीम्स अनसस्टेनेबल इफ करंट कंडीशन परसिस्ट, थो एज सिंस द लास्ट मीटिंग on December 20th, they've spent $265 billion, a whooping 6% of the annual GDP on buying bonds। तो सरकार देखिए जो अमेरिका की है वो लगातार बॉन्ड्स बाय कर रही थी, लेकिन अब वापस से यही है कि चीज़ें थोड़ी सी कह सकते हैं पक्ष में आ रही है। एंड इसीलिए दोस्तों आज जो जापान के मार्केट्स थे निकाय, उनमें 2.5% की तेजी आई और जो यील्ड था उसमें गिरावट आ गई। जो डॉलर है दोस्तों अगेंस्ट येन, वहाँ पर भी 0.2% की तेजी थी। जो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है वो भी 15 बेसिस पॉइंट से हम कह सकते हैं यहाँ पे 3.39% पे हो गई। अनडाउटेडली जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अब फेवर में लग रही है। और जिस प्रकार से दोस्तों 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड के अंदर आपने एक कह सकते हैं मूव देखा है, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 10 बेसिस पॉइंट से लोअर होना 4.08% पे आना ये बहुत बड़ी बात होती है मार्केट्स के लिए। ओवरऑल यही है। और जो आज दोस्तों दिसंबर के पीपीआई के आंकड़े निकल के आए वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा गिर गए मंथ ऑन मंथ, 0.5% कम हो गए हैं। जो कंसेंसस था कि 0.1% का फिगर आ सकता है माइनस में, लेकिन जो एनुअल रेट है पीपीआई की वो 6.2% आई और मार्केट का एंटिसिपेटेड था कि 6.8% पे रह सकता है। तो अपने आप में आप समझिए कि इस प्रकार का अगर ड्रॉप निकल के आ रहा है तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है और जो रेट हाइक हुई थी उसका डेफिनेटली आपको असर मार्केट्स पर नज़र आ रहा है। इनका ये मानना है कि जो रेट ग्रोथ है कोर रिटेल सेल्स में, जिसमें आप वॉलेटाइल गैस, ऑटोज, फूड कंपोनेंट्स को निकाल दे, तो मार्केट्स में यही है कि स्लोड मटेरियली सिंस लास्ट स्प्रिंग। तो ये ओवरऑल बातें सब कुछ कही गई है एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। इसीलिए आप अभी अगर अमेरिकन मार्केट्स को भी वॉच करेंगे तो जो एस&पी है उसमें आपने एक बढ़िया यहाँ पर मूव देख रहे हैं करीबन 0.31% के आसपास का। और आज का अगर आप यहाँ पे चार्ट देखेंगे तो साफ साफ नज़र भी आएगा कि मार्केट शुरुआत में तो नीचे आए बट उसके बाद वापस से धीरे धीरे करके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। फिर यही बात करें हम नेस्डेक की तो 67.15 पॉइंट्स बढ़ा हुआ है,
नेस्डेक का सेम टू सेम देखिए चार्ट पैटर्न, शुरुआत में गिरा बट उसके बाद फिर से थोड़ा सा रीट्रेड करता हुआ नजर भी आ रहा है। यहीं बात करें डाउ जोन्स की तो अभी करीबन 55 पॉइंट्स के आसपास ऊपर आपको नजर आता है। बट ओवरऑल अच्छी बात क्या है कि देखिए मार्केट्स बढ़िया कर रहे हैं, एंड इसलिए दोस्तों हमारे मार्केट्स भी, अगर मैं बात करता हूँ सारे इंडाइसेस की, तो आज 112 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर हुआ जैसे मैं आपको बताया है, 390 पॉइंट सेंसेक्स, बैंक निफ्टी 222 पॉइंट, फाइनेंस जो निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज है 149 पॉइंट्स के आसपास ऊपर हुआ, एफएमसीजी 175 पॉइंट, पीएसयू बैंक 53 पॉइंट्स, मेटल इंडेक्स 1.65% ऊपर। तो मार्केट्स में चौतरफा खरीदारी आपको नजर आई, सिवाय अगर आप ऑटो को छोड़ दे तो बाकी सारे इंडाइसेस में आज एक बढ़िया मूव था। मेटल्स तो अनडाउटेडली बढ़िया कर ही रहे हैं, आईटी बहुत बढ़िया कर ही रहा है। उसके पीछे का रीजन भी क्या है कि डेफिनेटली मार्केट्स के लिए जो भी अच्छी खबरें हैं वो निकल के आ रही है, एंड मार्केट्स को सबसे बड़ी बात क्या है कि दोस्तों ग्लोबल सपोर्ट मिल रहा है। सी ग्लोबल सपोर्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ग्लोबल सपोर्ट मिलेगा तो अनडाउटेडली ये जो सारे स्टॉक्स है वो भी बढ़िया करेंगे जो ग्लोबली बहुत पिट चुके थे, जिसमें एक आईटी निकल के आता है, एक मेटल्स निकल के आता है, राइट। ऑटो इंडस्ट्री हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली अपने आप में एक बहुत बेहतर एक्सपोजर रखती है, बट इतना मार ऑटो इंडस्ट्री को नहीं पड़ा था जितना इन दो सेक्टर आईटी और मेटल्स को पड़ा, एंड डेफिनेटली इस अब बढ़िया अब करते हुए नजर भी आ रहे हैं ये। अब दोस्तों इन सब के ऊपर तो अपन बात करी है, अब टेक्निकल व्यू समझते हैं। तो देखिए निफ्टी क्लोजेज अबाउट 50 डेमा 18,200 टू 18,250 टू बी नेक्स्ट की हर्डल। सी बहुत बड़ी बात यहाँ पर यही है कि 18,250 किस तरह से टूटता है, बिकॉज आज दोस्तों जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वो 50 डेमा के ऊपर दी है, एंड 50 डेमा के ऊपर देने का मतलब यही है कि मार्केट्स डेफिनेटली थोड़ा सा हायर मूव कर सकते हैं अगर 18,250 के हर्डल को, रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया। एंड अगर यहाँ पे क्रॉस हो जाता है तो 18,300 से 18,500 के लेवल्स भी दिख सकते हैं, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। बिकॉज सबसे बड़ी बात क्या है कि 21 डेमा के ऊपर मार्केट्स मूव कर चुके हैं, 9 डेमा के ऊपर मूव कर चुके हैं सपोर्ट लेने के बाद, एंड यही दोस्तों स्विंग्स जो आते हैं तो इसमें 18,300 से 18,500 भी बाजार जा सकता है अगर ये दो लेवल क्रॉस हो गए। तो कल का दिन आप मान के चलिए मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ज़रूर कल ये भी है कि एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी का ट्रेड भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बट अगर मार्केट्स ने बढ़िया किया कल एक्सपायरी के अंदर तो ये है कि मूव बहुत बढ़िया आएगा। सी मार्केट्स अब थोड़ा थोड़ा बजट्स के होप पर भी चलता हुआ नजर आएगा, बिकॉज मार्केट्स के लिए वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंड क्योंकि अब बजट बहुत दूर भी नहीं रहा है तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मार्केट्स के लिए किस प्रकार से मूव आएगा बजट पे और किस प्रकार से अनाउंसमेंट होती है बजट पे, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल अपने आप में करेगा। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट्स के सपोर्ट में बजट आ गया तो डेफिनेटली मार्केट्स में बड़ी तेज़ी आप देख सकते हैं, और वो आपने विटनेस भी की है बजट्स के अंदर। सो ये बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। सी निफ्टी का चार्ट पे अगर आप नजर डालें तो एक बात साफ समझिए, मार्केट्स जो है वो अभी बेसिकली एक हर्डल को क्रॉस करने की पूरी कोशिश किया है, राइट। वो हर्डल को अगर क्रॉस कर ही दिया है तो अनडाउटेडली मार्केट्स में एक बढ़िया मूव आ सकता है। सी निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अभी देखिए दो छोटी रेंज है, एक तो ये वाली जो है करीबन 18,113 की, और उसके बाद 18,500 के आसपास की एक अगली जोन है जिसमें बाजार थोड़ा बहुत अटक सकता है, राइट। अभी क्या है कि अभी बाजार के लिए कम से कम 18,250 को एक बार क्रॉस करना है। सी एक बार मार्केट्स ने ये वाला जोन जो है क्रॉस कर दिया ना, तो उसके बाद मार्केट्स में एक तेजी का बनने का पूरा आसार होगा, बिकॉज बाजार ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया है, राइट। बाजार ने ये सपोर्ट दिखाया है तो वो एक लेवल को रिस्पेक्ट करा है मार्केट्स ने कि नीचे में 17,850 के नीचे मार्केट नहीं गया है, बट ऊपर में 18,250 के ऊपर भी नहीं गया है। तो वो अगर लेवल दोस्तों एक बार क्रॉस हो जाता है तो अनडाउटेडली मार्केट्स विल मूव हायर, ये मान के चलना है अपन को, बिकॉज यहाँ से मार्केट्स के लिए बहुत सारे कुछ हर्डल्स निकल के नहीं आएंगे टिल 18,500। उसके बाद डेफिनेटली मार्केट्स वापस से थोड़ा सा पॉज ले सकते हैं, बट अगेन अगर ग्लोबली मार्केट्स अच्छे हैं तो ये बात समझिए कि हमारे मार्केट्स को बढ़िया करना पड़ेगा, और बढ़िया करेंगे भी और बढ़िया कर भी रहे। ज़रूर ये हो सकता है कि हम ग्लोबल जितना चले उतना ना चले, बिकॉज हमारे मार्केट्स ने बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाई है, ये आप सबको पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि मार्केट्स ने बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाई है, इसीलिए मोस्ट चांसेस यही है कि मार्केट्स जो ग्लोबली मूव दिखा रहे हैं उससे थोड़ा बहुत भी अगर पीछे रहे तो उसमें कोई चिंताजनक बात नहीं है। बट ये है कि मार्केट्स अगर बढ़िया कर रहे हैं सारे तो हमारे भी बढ़िया ही करेंगे। तो कल यही है कि मार्केट्स में बहुत क्लोजली वॉच करना 18,250 के लेवल को, ये अगर क्रॉस हो गया तो बिल्कुल बाजार में बड़ी तेज़ी कल आने वाली है, ये मान के चलिए। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।